वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इस प्लेलिस्ट में गाइस हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली जो है यूनिट टेस्टिंग। तो जो ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर, तो मैं कवर करने वाला हूँ एज अ सेट, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि मैं सीक्वेंस वाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है वो मैं कवर करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट टेस्टिंग, क्योंकि ये हमारी पहली टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो भी हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में परफॉर्म करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग के बाद फॉलोड बाय हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक तरीके से हमारी स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी के पार्ट होता है गाइस। तो मैं आपको इंडिविजुअली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप रिलेट कर पाएँ कि हमारी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, खासकर फंक्शनल टेस्टिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। तो उसी के चलते हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग जो कि यूनिट टेस्टिंग होती है हम बात करेंगे गाइस, और अच्छे से समझेंगे। तो ये प्लेलिस्ट की एक तरीके से पहली टेस्टिंग है हमारी, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो हम बेसिक पॉइंट समझ सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के ऊपर। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट और टेस्टिंग। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, डेवलपर बना रहा है या फिर टीम बना रही है, तो उसका एक छोटे से यूनिट को, मतलब एक छोटे से पार्ट को जब हम टेस्ट करते हैं, जब भी वो कोई एक, मान लीजिए एक छोटा सा मॉड्यूल बना उस सॉफ्टवेयर का, कोई भी फीचर बना, एनहांसमेंट बना, कुछ भी आप कह लीजिए, तो वो जो छोटा सा पार्ट होता है उसका जो डेवलप हो रहा है छोटा सा, उसको हम कहते हैं यूनिट। और उसी को अगर हम टेस्ट करते हैं बनने के बाद तो हम उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। अभी हम समझ गए यूनिट टेस्टिंग क्या, जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक यूनिट को हम टेस्ट कर रहे हैं, एक छोटे से पार्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, या एप्लीकेशन का। तो उसे होता है वो, उसको अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। अ यूनिट रेफर्स टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट इज करेंटली बीइंग बिल्ट। ठीक है। एज आई सेड, जो छोटा सा पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, जब अगर वो बन रहा है ये या बन चुका है, तो अगर उसको टेस्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं वी आर परफॉर्मिंग यूनिट टेस्टिंग। ये पॉइंट समझने वाला है गाइज, इंपॉर्टेंट। इट्स ऑलवेज अ डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग बिफोर हैंडिंग द बिल्ड ओवर टू द क्यूए फॉर फर्दर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ पे समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात की है, ये प्रीवियस वीडियोस में, कि जो डेवलपर होता है, मेनली जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो डेवलप कर रहा है सॉफ्टवेयर, या जो डेवलपर्स हैं, वो हमारी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। क्यूए यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करता। क्यूए यूनिट टेस्टिंग तब करता है जब वो ऑटोमेशन कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे अगर वो कोडिंग कर रहा हूँ। तो यूनिट टेस्टिंग जो होता है वो हमारा बेसिकली डेवलपर करता है। और डेवलपर कैसे करता है वो मैं बताता हूँ गाइज। यूनिट का पहले तो मतलब अब ये समझ लीजिए गाइज, डेवलपर क्यों करता है इसको परफॉर्म, क्योंकि हमारा स्मॉल पार्ट जो भी बिल्ड हो रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर का, मान लीजिए अगर वो ढंग से काम ही नहीं कर रहा, तो जब वो इंटीग्रेट होगा आगे जाके पूरे एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा आगे, अगर वो ही काम नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं होता कि आगे क्यूए उसको उसके में डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को परफॉर्म करे। तो जब डेवलपर वो फंक्शनैलिटी या फीचर को बना रहा होता है, उसी टाइम एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डेवलपर उस मॉड्यूल को टेस्ट करे, उस छोटे से यूनिट को टेस्ट करे जो भी वो फीचर बना रहा है, उसके बाद ही वो इंटीग्रेट होगा आगे पूरी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से। ठीक है। तो इसलिए यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर करता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने कुछ भी बना दिया और क्यूए ने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उसको पूरा टेस्ट करना। नहीं, जब डेवलपर उस यूनिट को बनाएगा, उस मॉड्यूल को बनाएगा, तो वो पहले उसको टेस्ट करेगा। अब वो टेस्ट कैसे कर सकता है गाइज, वो मैं बताता हूँ। वो कोड लेवल पे टेस्ट कर सकता है, वो उसको एज अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट कर सकता है, जो कि हम चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे गाइज। यूनिट, तो यूनिट क्या होता है? अगर डेवलपर के टर्म्स में हम उसमें बात करें, अ यूनिट कैन बी अ क्लास, अ मेथड और एन इंडिविजुअल मॉड्यूल और डिफरेंट क्लासेस और मेथड्स। मतलब हम, जैसे हमको पता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो हमारी डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, मेथड्स बनाते हैं, फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो क्लासेस और मेथड्स होते हैं ये बेस होता है, फाउंडेशन होता है हमारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इन सब के लिए गाइस। तो इसीलिए क्या होता है कि जब डेवलपर यूनिट टेस्ट करता है तो वो पहले तो कोड को टेस्ट करेगा, वो अपनी कोड कवरेज देखेगा और कोड लेवल पे टेस्टिंग करेगा कि क्या उसका कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो एक तरीके से वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए उसने पूरा कोड बना दिया, ठीक है, उसने पूरा कोड बनाया, उसने कोड लिखा, उसने मेथड्स बनाए, सब कुछ देखे, अब वो उसको रन कर रहा है, ठीक है, वो देख रहा है कि उसको वो मिल रहा है कि नहीं, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, एक्सपेक्टेड आउटपुट।
तो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट जब उसको मिल जाएगा तो वो देख रहा है कि ओके हमारे पास जो मैंने कोड उसने लिखा है वो काम कर रहा है। अब वो क्या करेगा, उसको एक बिल्ड बना देगा उसकी। अब अगेन आपको अगर बिल्ड नहीं पता गाइस, तो बिल्ड एक बेसिकली वर्जन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर निकालता है, एक उसने उसमें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करता है, ऐड करता है, तो जो नया वर्जन बनाता है एप्लीकेशन का, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर होता है। या फिर उसको इंडिविजुअली भी वो निकाल सकता है उस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए। तो वो जो यूनिट वो टेस्ट कर रहा है, अपने क्लास को टेस्ट कर रहा है, मेथड्स को टेस्ट कर रहा है, अगर वो काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसकी यूनिट टेस्टिंग पास हो गई। या फिर वो उस कोड को बिल्ड बना के उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकता है, मतलब कुछ इनपुट दे और एक्सपेक्टेड आउटपुट उसको मिल रहा है कि नहीं, तो वो टेस्ट करेगा। तो बात यहाँ पे सिंपली ये हो रही है गाइस कि इन छोटे से मॉड्यूल को एक डेवलपर टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो यूनिट जो उसने बनाया है किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो कुछ नहीं कर रहा उसके अलावा टेस्ट, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के फीचर्स कुछ नहीं टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ वो उस यूनिट पे फोकस कर रहा है, उस छोटे से पार्ट पे फोकस कर रहा है, कोड लेवल पे या फंक्शनल लेवल पे, कि वो कोड उसका ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और कर रहा है तो फिर उसको वो बिल्ड बनाएगा, उसको रियल लाइफ में लेके आएगा और फिर देखेगा कि वो पार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे क्यू एक्टिविटीज़ की मेन फोकस स्टार्ट होता है। क्यू एक्टिविटीज़ हमारी क्यू परफॉर्म करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, जो आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा इस प्लेलिस्ट में गाइस। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करेगा, उसके बाद फर्दर लेवल्स ऑफ क्यू टेस्टिंग हमारी परफॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम एक एग्जांपल देखेंगे यूनिट टेस्टिंग का। सिंपल एग्जांपल है, सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा मैं और समझेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक मोबाइल फ़ोन को कंसिडर करें और हम अगर यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन के बेसिक फीचर्स देखें, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं गाइस। जैसे हमारा कॉलिंग फीचर, ठीक है, कॉल को रिसीव करना वो एक फ़ीचर है, कैप्चरिंग फ़ोटोज़ है ना, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं गाइस, फीचर्स होते हैं, इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन के। तो ये सारे जब हम फीचर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन बनता है, ठीक है, एज अ होल। तो हम एक फीचर को बोल सकते हैं ये एक यूनिट है। और ये यूनिट जो होते हैं जब भी इम्प्लीमेंट होते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलपर इनको बनाता है तो गाइज वो यूनिट टेस्ट करता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की। तो कॉलिंग फीचर जब डेवलपर बनाएगा तो उसको टेस्ट किया जाएगा, रिसीविंग फीचर को जब बनाएगा उसको टेस्ट किया जाएगा, है ना, फ़ोटोज़ को क्लिक करना कि वो कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक कर पा रहा है कि नहीं, है ना, वो गैलरी में सेव हो रही हैं कि नहीं, तो वो चेक करेगा, है ना, म्यूज़िक सुन पा रहा है कि नहीं, ईयरफोन्स काम कर रहे हैं, स्पीकर काम कर रहे हैं कि नहीं, टच स्क्रीन फीचर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, है ना, गेम्स वहाँ पे अगर हम कोई डालते हैं वो चल रहे हैं कि नहीं, तो एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं गाइस। तो यहाँ पे हर एक फीचर हमारा एक यूनिट होता है, और हर एक यूनिट को बनाने से पहले उसको यूनिट टेस्ट किया जाता है। तो डेवलपर यूनिट टेस्ट करता है, उसके बाद उसको क्यूए को देता है, क्यूए वो सारी कॉलिंग की फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहा है, वो क्लोज हो जाएगा टॉपिक। ऐसे ही हमारे वो अलग अलग जो फीचर्स हैं यूनिट है उनको टेस्ट किया जाता है गाइस। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली गाइस ये है, जब हमारे यूनिट जब टेस्ट हो जाता है, मान लीजिए डेवलपर ने ये अलग अलग फीचर्स बनाए, ठीक है, और इनको यूनिट टेस्ट किया, और मान लीजिए डेवलपर की यूनिट टेस्टिंग पास हो गई, उसने कहा कि इंडिविजुअल फीचर्स जो हैं यहाँ पे यूनिट जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब क्यों है इनको अब मैं इसको सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करके एक फिर से एक मोबाइल एप्लीकेशन एज अ होल दूंगा, और क्यों उसे टेस्ट करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस ये हो जाती है समझने वाली, कि जब ये अगर यूनिट टेस्टिंग मान लीजिए हमारी सक्सेस हो भी गई, है ना, कि सारी यूनिट्स काम कर रहे हैं, बट जब ये सारे यूनिट्स कंबाइन होंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल यूनिट यहाँ पे सही काम करे, क्योंकि चांसेस क्या होते हैं जब आप कोई फीचर्स को इंटीग्रेट करते हो, है ना, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से या फिर नए फीचर से, तो क्या चांसेस होते हैं हमारे कि वो ब्रेक हो जाए कोई, क्योंकि ये कोड जो होता है कोड लेवल पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि हमारे फीचर्स ब्रेक होते हैं। इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारी टर्म आ जाती है इंटीग्रेशन, और इसी के साथ हमारी आगे चल के जो टेस्टिंग होती है एज अ होल, हम जब इनको टेस्ट करते हैं वो होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँ। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है और वो करता है क्यूए परफॉर्म, वो होती है क्यूए की जॉब। तो यहाँ तक हमारी बात होती है सिर्फ यूनिट टेस्टिंग की गाइज, यहाँ तक डेवलपर तक ही वो सीमित रहती है। डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करता है, उसके बाद हमारी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म होती है जब हम इन्हें काम करते हैं, जब एक साथ इनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, आपको यूनिट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बेसिकली स्मॉल पीस या फिर स्मॉल यूनिट को या मॉड्यूल को हम जब डेवलपर टेस्ट करता है, जैसे ही वो फीचर बनता है उसको जब वो टेस्ट करता है कोड लेवल पे या फंक्शन लेवल पे, और डेवलपर उसे टेस्ट कर रहा है, उस टाइप ऑफ टेस्टिंग को हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग।
ठीक है। यूनिट टेस्टिंग हमारी सबसे पहली टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आती है। उसके बाद हमारी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है बाय क्यूए। ठीक है गाइस। तो अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस यूनिट टेस्टिंग में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी को कवर करूँगा। बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो उसी और स्मोक सैनिटी उसके अंदर ही आ जाता है। बट ये है कि मैं इंडिविजुअली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली डिफ्रेंशिएट आप कर पाएँ कि हमारी अलग अलग टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होती है और क्यों उनको हम अलग से बोले हम कंसिडर करते हैं अलग अलग उससे। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें और आगे मैं और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा गाइज। अगर कोई भी आप इम्प्रूवमेंट या कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। और आई होप मैं और अच्छे से आपको अपने लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करूँगा गाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।